नीमच शहर के बंगला नंबर 60 यानी पुरानी नगर पालिका मैदान में अब गर्ल्स स्टेडियम के साथ फूड जोन भी बनेगा। नगर पालिका की बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो गया। विरोध करने वाले नेता प्रतिपक्ष देखते रह गए और पार्षदों ने बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। नीमच नगर पालिका की बैठक में एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्ताव पारित हो गए। बंगला नंबर 60 में अब गर्ल्स स्टेडियम के साथ फूड जोन बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की अध्यक्षता में नगर पालिका की बैठक 18 प्रस्तावों को लेकर शुरू हुई। बैठक में 2 प्रस्तावों का पार्षदों ने विरोध किया। इसके बाद एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए। खास तौर पे बंगला नंबर 60 में गर्ल्स स्टेडियम के साथ फूड जोन बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके साथ ही नीमच सिटी रोड पर इंदिरा बाल मंदिर परिसर में 2 करोड़ की लागत से आवासीय सह व्यवसायिक भवन बनेगा, जिसमें नीचे दुकानें होंगी, ऊपर फ्लैट होगा। इससे नगर पालिका को आय होगी। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा कहती हैं कि विकास कार्य के सभी प्रस्ताव पारित हुए। नीमच विकास की पटरी पर दौड़ेगा और जल्दी यह सारे कार्य जमीन पर नजर आएंगे। नीमच नगर पालिका की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए उनमें इस प्रकार है, जिनमें नीमच शहर में बड़े ग्रीन कलर के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, साथ ही प्रवेश द्वार बनेंगे। नीमच सिटी रोड पर फ्लैट और दुकानें बनेगी। नीमच नगर पालिका की बैठक में कुछ मार्ग और चौराहों के नाम बदलने के भी प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें धोबी मोहल्ला रोड का नाम अब आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से होगा। टाटा मोहल्ला का नाम बाल गंगाधर तिलक के नाम पर होगा और कुमारा गली चौराहा का नाम राजा दक्ष के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही नीमच शहर में प्रवेश द्वार बनेंगे और बड़े ग्रीन साइन बोर्ड लगेंगे। देखिए, आज जो मुद्दे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शहर के लिए बहुत अति आवश्यक हैं। जो हम लोग फूड जोन का प्रस्ताव पास हुआ है वो बहुत अच्छा विषय रहेगा। वहाँ पर जो बेटियों को स्टेडियम मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयासों से 12 करोड़ की राशि, तो वो एक काम हुआ है। साथ ही हमारे जो सावरिया मंदिर नाला का जो निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य वो चल रहा है, लेकिन उसमें और कार्यों की आवश्यकता है। कुछ वहाँ पर बाउंड्री वॉल, फैब्रिकेशन, गार्डन, लाइटिंग, तो नगर पालिका चाहती है कि वो एक सुंदर बन के तैयार हो, जो पूरा एक स्थान बनेगा, तो उसके लिए अतिरिक्त जो व्यय होगा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही हम पूरे शहर में हम चाहते हैं कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर एक अच्छा सुंदर गेट बने, ताकि जब भी कोई नीमच आए तो उनको लगे कि हम एक सुंदर से अच्छे से शहर में आए हैं। तो वो आज एक मुख्य प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण की भी स्वीकृति हमको मिली है। इसके साथ ही जो हमारा इंडोर स्टेडियम बन रहा है बगीचा नंबर 12 में, वहाँ पर भी चूँकि जो राशि है शासन से आई थी वो थोड़ी कम है, उसमें हमको अतिरिक्त व्यय उसमें भी होगा, तो उसका फेज़ 2 हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पर हम आउटडोर भी डिज़ाइन कर रहे हैं, पिकल बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट का टर्फ, ताकि बच्चे जब वहाँ जाएँ तो उनको इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स जो हैं वो खेलें। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर ही साबित होगा हमारे यहाँ पर जो नीमच पे बनने जा रहा है। और इसी प्रकार से जो प्रकरण थे बाकी स्वीकृति वाले थे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नगर पालिका ने आज सैंक्शन किया है। इंदिरा बाल परिसर आवास में हमारा जो आवासीय सह व्यवसायिक का जो निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है 2 करोड़ 13 लाख की लागत से, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट, और साथ ही नगर पालिका को आय भी होगी और नीचे कमर्शियल और ऊपर फ्लैट जो हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। प्रस्ताव 17-18 को लेकर क्या 17-18 में हमको मत विभाजन की स्थिति आई थी। कुछ पार्षदों ने लिखित में और मौखिक भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टीएनसीपी के पत्र के अनुसार टीएनसीपी से हमारे पास एक पत्र आया था कि जो एक आवासीय जो भूमि है, रिक्त भूमि है, उसको व्यावसायिक में परिवर्तित करना है, तो उपयोगिता परिवर्तन के लिए वहाँ से पत्र आया था। तो जो आवेदन आता है, हमारे पास एक ही आवेदन आया था, तो जो आवेदन आया हमने नियमानुसार उसको परिषद के समक्ष रखा था और उसमें जो भी रहता है नियम 2% शुल्क जमा करा के हम टीएनसीपी के जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो लाए थे। उसकी वो बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है। 18 नंबर के अंदर एक विषय के अंदर प्रस्ताव जो है बहुमत से पास नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रस्ताव जो है बहुमत से पास। पार्षद नीरज जैन ने बताया है कि नगर पालिका की कई भूमियों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो जिनका कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर कई बार मुद्दे भी उठे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बगीचा नंबर 12 भी जो इंडोर स्टेडियम था वहाँ पर कार्रवाई थी, वहाँ पर भी अतिक्रमण था, वहाँ भी हम लोगों ने काम करवाया है। जहाँ जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। बंगला नंबर 8 को लेकर क्या कहना? देखिए, मैडम ने वो जो है कोर्ट में शायद ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन मामला है, तो जो कोर्ट में विचाराधीन होते हैं उन पर नगर पालिका कोई निर्णय नहीं लेती है। उसको लेकर आवेदन भी लगे हैं नगर पालिका में निर्माण। देखिए, जो भी होगा कार्रवाई सीएमओ को बोल दिया गया है कि नियम अनुसार हो और नियम में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और जो भी प्रक्रिया हो रही है सब नियम से हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने नहीं देंगे। मतलब परिषद की बैठक से पहले कई सफाई कर्मी भी आए थे।
वो भी आया था आपके अंदर बातचीत, क्या बात को लेकर बोलेगा? जी, सफाई कर्मचारियों की कुछ फाइलें पेंडिंग थी और जो नियम में थी वो 6 फाइलें मैं ले आई हूँ परिषद में, जहाँ पर मुझे लगा कि जो मध्य प्रदेश शासन का अधिनियम बना है 2016 में जो प्रतिबंध लगा है नई भर्ती को लेकर, उसके अनुसार हम लोगों ने उन फाइलों को नहीं किया है। पर चूंकि स्थापना व्यय और सारी दूसरी बातों को लेकर परिषद के सभी पार्षदों का ऐसा कहना है हमें आवश्यकता भी है कर्मचारियों की, तो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की जाएगी वो हम परिषद में लाकर नियम में लाकर जल्द से जल्द हम उनको 15 दिन में उनका निराकरण करेंगे। कार्रवाई हो रही है। देखिए, शानों की नसबंदी में मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था क्योंकि जो कार्य हो रहा था वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जो हमारी पूरी निगरानी समिति मैंने बनाई थी, समिति ने मुझे अवगत कराया कि मैडम ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संख्या को लेकर ठीक नहीं चल रहा है, तो मैंने पत्र लिख के उसको निरस्त करने के लिए अपना पत्र जारी कर दिया था और निर्देश दे दिए थे और परियोजना अधिकारी ने भी दे दिए। तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए ताकि एटलीस्ट बार बार पार्टिसिपेट ना करें और कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ईमानदारी से एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम करे। ये एक ज्वलंत समस्या है और ये पूरे देश की बड़ी समस्या है। निश्चित ही इसके लिए हमारे मन में चिंता है, भय है और दुख है कि कुत्तों की काटने की समस्या लगातार जो बढ़ती जा रही है। परिषद के पास जो नियमों में रास्ता है वो यही है कि हम एनिमल बर्थ कंट्रोल करवाते रहें और हम लगातार उसी प्रक्रिया को कराएंगे। तो आज भी उसको निरस्त करके नया टेंडर लगाने की जो अनुमति परिषद ने दी है तो उस अनुसार ही हम एनिमल बर्थ कंट्रोल करा के संख्या को हम कम करने का पूरा प्रयास